आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है इस एक्सरसाइज का कि यहाँ लिखा है कि वाई इज इट बेटर यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये आपका क्वेश्चन है कि लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए बेहतर विकल्प जो है वो डिवाइडर क्यों है रूलर के बजाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि जब आप रूलर से किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं तो उसमें एरर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसका आंसर हो सकता है कि देयर मे बी एरर। अब एरर क्यों? बिकॉज एरर होने के चांसेस इसलिए हैं बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ द रूलर, थिकनेस ऑफ द रूलर। और सेकंड जो है रीजन हो सकता है कि एंगुलर व्यूइंग भी होता है, मतलब आप किस तरह से उसको देख रहे हैं। आप अगर तिरछा पकड़ेंगे तो उसमें एरर हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो इसलिए और आप अगर इतना भी आंसर लिख देते हैं तो भी इतना सफिशिएंट है कि देयर में बी एरर। अगर आप पूरा आंसर नहीं लिखते हैं, केवल इतना लिख देते हैं देयर में बी एरर, तो भी सही है। आप ये सब नहीं लिखते हैं तो भी वो सही माना जाएगा इतना। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। एक आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन A and B, measure the length of AB, BC and AC. Is AB is equal to AC plus CB? तो ये तो होगा ही। कैसे होगा देखें भाई। आपने कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है आपने, इसका नाम दे दिया है AB और बीच में कहीं पॉइंट C है। तो फिर ये C है तो फिर ऐसा तो होगा ही ना, AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, ऐसा तो होगा ही। और अगर आप घर पे करके देखना कि एक लाइन किसी भी सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेना, उसके बीच में पॉइंट कहीं बना लेना C, और फिर इनका मेजरमेंट करना, इसका मेजरमेंट करना और इसका मेजरमेंट करना, और यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे इसमें तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा ही। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और, जैसे कि आपने यहाँ पे एक लाइन बना ली। यहाँ पे अगर आपने एक लाइन बना ली है ये वाली, और इसका मेजरमेंट है फॉर एग्जाम्पल AB, एक आपने लाइन ड्रॉ की है और इसका मेजरमेंट है 9 सेंटीमीटर, और बीच में यहाँ कहीं एक पॉइंट है, इसका नाम C दे दिया। और यहाँ पे जो AC का मेजरमेंट है वो AC का मेजरमेंट कितना है? ये है आपका AC का मेजरमेंट 6.3 सेंटीमीटर, और यहाँ BC का मेजरमेंट है 2.7 सेंटीमीटर। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6.3 प्लस 2.7 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है? AB की। तो ये हो जाएगा AC प्लस BC इज इक्वल टू क्या? AB। तो ये तो होना ही है। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है
कि इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ दीज लाइज बिटवीन द अदर टू। तो निश्चित है कि भाई जिनकी लेंथ कम होगी वही तो बीच में हो सकते हैं। तो अब आप देखें which one of these lies between other two, ये मतलब निकल रहा है। तो सबसे पहले आप एक AC ड्रॉ कर लें, सबसे पहले आप एक AC ड्रॉ कर लें, या ड्रॉ भी नहीं करें तो आप देखें इसको कि यहाँ पे ऐसा, भाई AB कितना है आपका, AB आंसर यहाँ से चालू हो रहा है, AB है आपका 5 सेंटीमीटर और BC कितना है, BC है 3 सेंटीमीटर और AC कितना है, AC भाई बड़ा है, AC है 8 सेंटीमीटर। तो द पॉइंट B लाइज बिटवीन A एंड C, देन the point B lies between A and C, A और C के बीच में बिटवीन B पॉइंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो